व्हाट द फैक्ट के तमाम दोस्तों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया में इंसान के जिस्म के कुछ ऐसे अजीबोगरीब ऑर्गन्स के बारे में और ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सोचा हो। मिसाल के तौर पर कि आपने कभी सोचा है कि इंसान के मुंह में इतना सारा थूक कैसे आ जाता है, या फिर हम अक्सर औकात पत्थर तक खा जाते हैं और वो हजम हो जाते हैं। या फिर आपने कभी ये सोचा हो कि जिस तरह आपकी चिन पर या फिर आपके चेहरे पर, आपके फेस पर डिंपल पड़ते हैं, ऐसे ही डिंपल कई दफ़ा आपकी कमर पर भी पड़ते हैं, कूलों के बिल्कुल ऊपर। तो आखिर इन डिंपल्स का मतलब क्या है? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपके सामने पेश करेगी, लिहाजा इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो बगैर तवक्कुफ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 6, थूक। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि थूक इंसानी जिस्म का एक प्राइमरी हिस्सा है, यानी आपके मुंह में लगातार लुआब दहन पैदा होता रहता है ताकि जो भी चीज़ें आप खाएं वो सब चीज़ें हजम आपके मुंह से ही होना शुरू हो जाएं। साथ ही साथ आपका मुंह हर वक्त तर रहे ताकि आपके मुंह के ऑर्गन्स जो हैं वो किसी तौर पर डिस्टॉर्ट ना हो। आपके मुंह में तकरीबन 3 ऐसे मुख्तलिफ उज़ू होते हैं जो कि लगातार अपने अंदर से ऐसी सिक्रीशंस करते हैं, यानी रुतूबतें खारिज करते हैं, जिनको इकट्ठा करके आप थूक जो है उसको फॉर्म करते हैं और फिर ये थूक आपकी बॉडी को मुख्तलिफ हवालों से सिक्योर रखता है। मसलन अगर कोई ऐसी गंदी चीज़ आपके मुंह के अंदर आ गई है जिसे खाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो आपके थूक में मौजूद तेजाबियात इसे उसी वक्त हल कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। लिहाजा थूक अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका थूक पैदा नहीं होता, वो करोड़ों का इलाज भी करवा लें तो वो इसे ठीक नहीं कर सकते। लिहाजा इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप भी ये ज़रूर तहरीर कीजिएगा, अगर आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो लिखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 9, औरतें मर्दों की निस्बत ठंडी होती हैं। यार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कहा जाता है अमूमी तौर पे कि औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा गर्म होती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो ठंडी हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, बात यह है कि औरत की जो बॉडी है वो अंदरूनी तौर पर अगर हार्मोनल लेवल पर बात की जाए तो सेक्सुअली तो बहुत हीटअप होती है, लेकिन औरत की बॉडी के बाकी ऑर्गन्स यानी कि उसका मैदा, उसके लंग्स, उसके फेफड़े, उसका लिवर, उसकी जिस्म के बाकी पेंक्रियाज वगैरह के सारे ऑर्गन्स एक मर्द की निस्बत कम काम करते हैं और बहुत स्लो काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि औरतें मर्दों की निस्बत ठंडी होती हैं। अगर आप कभी उनकी स्किन पर हाथ लगा कर देखें या फिर उनकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पर हाथ लगा कर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो भी मर्दों की निस्बत काफ़ी ठंडे होते हैं, क्योंकि वो मर्दों जितनी एक्टिव नहीं होती। अब कोई फेमिनिस्ट दोस्त ये कहना चाहेगा कि भाई औरतें और मर्द बराबर हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में उससे पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि आपने कभी कोई ऐसी औरत देखी है जो कि एक टेबल पर एक फूडी मैन से ज़्यादा खाए? आप कभी भी ऐसी औरत नहीं देखेंगे। घर के अंदर भी आप देखेंगे आपकी वालदा, आपके बहन भाई, वो सब निस्बतन जो है मर्द औरतों की निस्बत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं और औरतें थोड़ा कम खा रही होती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। नंबर 8, नायाब कान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के हाथों के अंगूठों की छाप तो मुख्तलिफ होती ही है, साथ ही साथ इन सब लोगों के कान भी मुख्तलिफ होते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप अपने फिंगरप्रिंट के जरिए अपनी यूनिकनेस लोगों के सामने जाहिर करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपके कानों की बनावट भी दूसरे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप दुनिया में 1 अरब लोगों को देखें या 7 खरब लोगों को देखें तो सबके कान एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। इसीलिए अमेरिका और दीगर बड़ी बड़ी स्टेट्स कोशिश कर रही हैं कि वो कान को स्कैन करके लोगों की आइडेंटिफिकेशन का नया सेटअप बनाएं, जो कि आने वाले वक्त में शायद पॉसिबल भी हो जाएगा। नंबर 7, पसीने की किस्में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म से निकलने वाले पसीने की 2 किस्में हैं? जी हाँ, सुनने में ये जितना अजीब लग रहा है, हकीकत में आपने भी इसे एक्सपीरियंस किया होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप दौड़ रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह है, तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के बाकी हिस्सों पर यानी पूरी बॉडी पर जितना पसीना आता है वो आम आप छोटे से कपड़े से साफ कर लें, साफ हो जाता है और बदबू भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसी पसीने की दूसरी किस्म वो है जो आपकी बगलों के नीचे से निकलती है या फिर टांगों के नीचे से निकलती है, उसमें से बाकायदा बदबू आती है। तो आप सोचते होंगे कि भाई आखिर ये पसीना बदबूदार क्यों है? तो वजह इसकी ये है कि जो पसीना आपकी बगलों के नीचे से निकलता है उसके अंदर ऑयल भी मौजूद होता है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप लोगों को इस वाले पसीने से बदबू आती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के अमल से आती है। नंबर 6, नाक हसास होना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान का नाक बहुत ही ज़्यादा हसास है?
99% आपका जो नाक होता है ये परफ्यूम्स तक में फ़र्क जो है उसे डिक्लेयर कर देता है, और औरतों की नाक मर्दों से ज़्यादा फास्ट होती है। मिसाल के तौर पर एक तजुर्बा किया गया अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर तकरीबन 100 लोगों को इन्वॉल्व किया गया, तो उनमें से तकरीबन 52 से 56% ऐसे थे जिन्होंने सेम किस्म के परफ्यूम्स के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स तक को डिवाइड कर दिया। उन्होंने बताया कि इसमें किस किस पॉइंट पर फ़र्क है। इसी तरह से अगर आप कभी किसी औरत को सूंघते हुए ये देखें कि वो ये शिकायत कर रही है कि दूर से कहीं से बदबू आ रही है, तो फौरी तौर पे आप उसकी बात मान लें, क्योंकि लड़कियों की स्मेलिंग की जो सेंस होती है वो मर्दों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, क्या आपकी वाइफ ने कभी आपको स्मोक करते हुए या फिर सूंघ कर किसी चीज़ को पकड़ा है और आपकी फीट लगाई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। नंबर 5, दिमाग में दर्द महसूस नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉडी में जिस भी पार्ट के अंदर कोई चोट लगे उसका पैगाम फौरी तौर पर दिमाग के पास जाता है और दिमाग उसे प्रोसेसिंग करके बताता है कि दर्द है या नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स नामी छोटे छोटे सेल्स फैले हुए होते हैं। लेकिन अगर कभी दिमाग के अंदर चोट लग जाए दोस्तों, तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि दिमाग खुद जिन न्यूरॉन से बना होता है वो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं और उनमें दर्द महसूस करने की सलाहियत नहीं होती। फिर आप सोचेंगे कि सर दर्द क्यों होता है? तो सर दर्द बेसिकली उन मसल्स के अंदर होता है जो कि आपके क्रेनियम को, यानी कि दिमाग को सिक्योर करने वाली झिल्ली के अंदर मौजूद होती हैं, उनके अंदर पेन होता है, तो आपको सर में दर्द फील हो रहा होता है, जो कि दिमाग में बेसिकली दर्द नहीं होता। नंबर 4, बालों की तादाद। दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी पर कितने बाल हैं, तो आप अपनी बॉडी के फॉलिकल्स गिन लें। बेसिकली फॉलिकल वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि एक फॉलिकल में से 20 बाल निकलते हैं, और एक आम बंदे के अंदर 1,46,000 के करीब फॉलिकल्स होते हैं। और वो लोग जिनके बालों का रंग भूरा होता है, यानी ब्राउन होता है, उनके अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनकी तादाद निस्बतन ज़्यादा होती है। इसीलिए जिन लोगों के बालों का रंग ब्राउन होता है, जो ब्लॉन्ड होते हैं, उन लोगों के अंदर गंजे होने की शरह आम लोगों की निस्बत कम होती है। नंबर 3, मैदे का तेज़ाब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा एसिड है जो कि अपने अंदर मौजूद पत्थर को, तांबे को, कील को, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर डाल दें उसे एकदम गलाकर ख़त्म कर देता है। ये वजह है कि आप जितना मर्जी खाना खा लें, अल्टीमेटली आपकी बॉडी उसे हज़म कर ही देती है, क्योंकि मैदे का तेज़ाब इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म करता है। और ना सिर्फ मैदे का तेज़ाब, बल्कि मज़ीद रतूबतें जैसे कि गैस्ट्रिन, ये सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर मल्टीपल केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। नंबर 2, सुबह के वक्त आपका कद ज़्यादा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका कद निस्बतन ज़्यादा होता है? उसकी वजह यह है कि पूरा दिन काम काज करने के बाद शाम को जब आप लेटते हैं तो आपकी बैक बोन, यानी रीढ़ की जो हड्डी है, इसके दरमियान जो गैप्स होते हैं, यानी वो कार्टिलेज जो टूट फूट जाती है, वो रात को रिकवर होती है। जब आप सुबह जागते हैं तो आपकी बैक बोन निस्बतन थोड़ी लंबी होती है और आपके कद के अंदर माइनर इंचेस का फ़र्क भी सुबह के वक्त देखा जा सकता है। नंबर 1, कमर पर डिम्पल्स। दोस्तों, अब आप लोगों ने सोचा होगा कि कमर के ऊपर जो डिम्पल्स हैं आखिर ये क्यों पड़ते हैं? तो दोस्तों, असल में ये 16वीं सदी के मुसव्विर माइकल एंजेलो ने इनको सबसे पहले प्रोमिनेंट किया, जिसके बाद वेस्ट के अंदर औरतों में ये डिम्पल्स ज़्यादा ज़ाहिर होने की वजह से खूबसूरती के, ब्यूटी के निशानात के तौर पर सामने आने लगे, और जिस औरत के ये डिम्पल होते हैं वो औरत बहुत ही सेक्सी समझी जाती है। हालांकि असल में होता यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी और कूलों को मिलाने वाले जो मसल्स होते हैं उनकी कमी होने की वजह से ये डिम्पल होते हैं, और ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है। लेकिन लोग इसे एम्ब्रेस करना शुरू हो गए हैं, और वेस्ट के अंदर तो बाकायदा लोग सर्जरी करवा कर ये डिम्पल्स बनवाते हैं। क्या आप ऐसी बेवकूफ़ी करना पसंद करेंगे? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।